हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम्स 24 पर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के तहत एक आर्डर निकल के आ रहा है नई शिक्षा प्रणाली को लेकर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में लागू की गई थी। उसके संबंध में एक आर्डर 2/11/2023 को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इसको आज 3/11/2023 को इसको अपडेट किया गया है। चलिए इसको हम विस्तृत में जानते हैं। इसमें जो प्रेषक हैं, परीक्षा नियंत्रक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर सेवा में प्राचार्य या प्राचार्य समस्त संबंध महाविद्यालय, जितने भी महाविद्यालय गाजीपुर या जौनपुर के जितने भी महाविद्यालय इस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध हैं, उन सभी लोगों को ये भेजा गया है। समस्त संबंध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में दिया गया है, ये सभी लोगों को भेजा गया है। इसमें विषय है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020। ये जो जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको पूरे भारत में और पूरे स्टेट में लागू किया जा चुका है। इसमें देखें, स्नातक जो पंचम सेमेस्टर में विषय चयन करने एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 स्नातक प्रथम वर्ष में जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्रों को तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर में उनका पंचम सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन फार्म भरे जाने एवं पूरी करने के संबंध में एक आर्डर जारी किया गया है। यानी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर जो भी साथी स्नातक में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर भी उनको पंचम सेमेस्टर में थर्ड ईयर में उनको परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इसमें भरने के लिए छूट दिए जाने के संबंध में ये आर्डर जारी किया गया है। इसमें क्या दिया गया है विस्तृत से इसमें जानेंगे। महोदय महोदया, अवगत कराना कि परीक्षा समिति के बैठक 30/10/2023 के बिंदु संख्या 7 एवं बिंदु संख्या 8 में लिए गए निर्णय निम्नवत हैं। बिंदु संख्या 7, चलिए साथियों देखते हैं बिंदु संख्या 7 क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक पंचम सेमेस्टर में प्रवेश ले रहे छात्र एक संकाय के 2 मेजर विषय लेने की बाध्यता स्ट्रक्चर अनुसार निर्धारित होने पर भाषा संकाय के छात्रों की समस्या निवारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 21-23-70-3/2023 8/19/2022 लखनऊ दिनांक 2 अगस्त 2023 उच्च शिक्षा अनुभाग 3 द्वारा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ के सदस्य प्रोफेसर हरे कृष्णा सांख्यिकी विभाग मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बदलापुर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क किया गया, जिनमें सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि बहुविषयता मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा देने के उद्देश्य से एक संकाय के महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भाषा संकाय की व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी अवधि मात्र द्वितीय वर्ष तक निर्धारित की गई है। शासनादेश संख्या 15/67/2021 TC दिनांक 13 जुलाई 2021 के बिंदु संख्या 5.3 5.4 के अंतर्गत विद्यार्थी द्वितीय तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तित करने की सुविधा स्वतंत्रता दी गई है। अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्ट्रक्चर के तृतीय वर्ष में अंकित ओन फैसिलिटी का सिद्धांत NIP यानी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति लागू होने के पूर्व के कला संकाय को NIP के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न संकायों ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लैंग्वेज एवं फाइन आर्ट एवं म्यूजिक को केवल पंचम एवं छठे सेमेस्टर में एक ही संकाय माना जाए। यानी इसमें आप जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद जाने के बाद जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो 5वें सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट चेंज करने की सुविधा दी जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। साथियों, इसके संबंध में आर्डर किया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में फेल भी हो, आपको पंचम सेमेस्टर में सब्जेक्ट को चेंज करते हुए और उस परीक्षा फार्म भरने की अनुमति देने के संबंध में ये आर्डर जारी किया गया है। चलिए इसी के बारे में हम लोग बिंदु संख्या 8 भी जानेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश में दिए गए निर्देशों में विश्वविद्यालय आंशिक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। उदाहरण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1867 दिनांक 25 अक्टूबर 2023 द्वारा शासनादेश संख्या 1032 जो है 1032/70/3/22
2020 दिनांक 20 अप्रैल 22 द्वारा निर्गत ग्रेडिंग प्रणाली संबंधित निर्देश के बिंदु संख्या 3.2 3.3 को विलोपित कर दिया गया है, जिसमें सम सेमेस्टर के अगले विषम सेमेस्टर में प्रोन्नति करने की शर्त अंकित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के तर्ज पर परीक्षा समिति ने बिंदु संख्या 3.2 तथा 3.3 को विलोपित मानते हुए विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण छात्रों को पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में एवं पीजी ऑर्डिनेंस 2023 में संशोधन करते हुए 3.2 3.3 विलोपित करते हुए परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्रों को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यानी जो साथी हमारे हैं विश्वविद्यालय का जो स्नातक प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं, तो उन लोगों को भी 5वें सेमेस्टर में विषय चेंज करते हुए पंचम सेमेस्टर में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति इसमें जो प्रदान की गई है। और जो साथी हमारे परास्नातक सेकेंड सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो, उनको थर्ड सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर देने के लिए इसमें निर्णय लिया गया है। यानी जो साथी अब हमारे अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी अब अगले सेमेस्टर में उन लोगों को भी एग्जामिनेशन फार्म फिल करते हुए एग्ज़ाम देने की अनुमति नई शिक्षा नीति के तहत जारी की गई है। तो उक्त से अवगत होते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने तथा अपने स्तर से संबंधित छात्र छात्राओं को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यानी जो भी छात्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध किसी भी महाविद्यालय में अपना एडमिशन ले लिए हों, अगर वो किसी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं तो अपने कॉलेज से संपर्क करके वो अपने अगले सेमेस्टर में फार्म फिल कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की जा चुकी है साथियों। और इसके संबंध में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के द्वारा एक आर्डर भी जारी कर दिया गया है, जो कि सभी संबद्ध महाविद्यालयों को भेज भी दिया गया है। तो जो भी साथी अगर अपने किसी भी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो अपने कॉलेज से तत्काल संपर्क करके एग्जामिनेशन फार्म फिल कर सकते हैं। और आपको बताना कि 4 नवंबर 2023 यानी कल एग्जामिनेशन फार्म फिल करने का लास्ट डेट है। तो अपने जो भी छात्र सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए थे या चतुर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे दिए थे या फर्स्ट सेमेस्टर में जिन छात्रों ने एडमिशन कर लिया था, उन लोगों का एग्जामिनेशन फार्म फिल करने के लिए 4/11/2023 को लास्ट डेट रखा गया है। और जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अपने किसी भी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो वो अपने विद्यालय से तत्काल संपर्क करके इस आर्डर के संबंध में बताते हुए अपना एग्जामिनेशन फार्म फिल कराएं, ताकि वो भी आने वाले एग्ज़ाम्स को दे पाएँ। तो ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप अपने चैनल एग्जाम्स 24 को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।